Hello guys, this is Shining Star one more time and you are all welcoming on channel Educational Hub 5.0. So this is your rational thinking session. इस सेशन में हम देखा करेंगे कैसे हम हमारी रैशनल थिंकिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, इसमें हम तरह तरह के टॉपिक उठाएंगे। हर सेशन में डिफरेंट टॉपिक उठाएंगे और डिफरेंट टॉपिक को हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसा कि आज हमने टॉपिक उठाए हैं विकास दिव्यकीर्ति सर ने जो लास्ट अपनी वीडियो में, विकास दिव्यकीर्ति सर को आप सभी जानते हैं, ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी। लगभग हर स्टूडेंट्स जो भी यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहा हो वो इन्हें जानता है। इतनी जेन्युइन पर्सनालिटी और इतनी बड़ी और इतना बड़ा ज्ञान का ठाटे मारता हो समंदर है। कभी ये अपनी मेन स्ट्रीम में आ जाए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की इन टाइप के लोगों की मेजोरिटी हो जाए तो हमें डेवलप्ड और विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी बड़ी पर्सनालिटी है सर। लेकिन लास्ट वीडियो में सर जब फिलिस्तीन और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस कर रहे थे तो उनसे एक पर्दे वाला जो उनका एक टॉपिक था वो थोड़ा सा मिसहैंडल हुआ था। वो मिसहैंडलिंग को आज हम सही करने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि उसके पीछे सच्चाई क्या थी और राइट इंफॉर्मेशन क्या है। बिकॉज वी आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस, वी आर द स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, वी आर द स्टूडेंट ऑफ द राइट नॉलेज। सो पहले हम वॉइस सुनेंगे सर के, फिर उसके पीछे देखेंगे उसकी रियलिटी क्या थी। बिफोर गोइंग टू द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। वहां जिंदा रहने के लिए हिंसा करनी पड़ेगी। संसाधन कम है तो झगड़े ज्यादा होंगे। रेत ज्यादा है, धूल ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है कि चेहरा ढकने की परंपरा होगी तो वहां बुर्के की परंपरा शुरू हो जाएगी। ये दोस्तों हम बात करते हैं सोर्सेस की। सोर्सेस क्या है? प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी टीचिंग्स क्या कहती हैं उससे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट और जो भी कॉन्सेप्ट हमें समझना है, हमें किसी भी सोर्स से उसको पहले लेने की कोशिश करना चाहिए। एंड द पीस ऑफ द सोसाइटी, यानी पीस ऑफ द हार्ट एंड द पीस ऑफ द सोसाइटी, दिस टू टर्म्स अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। पहली है पीस ऑफ द हार्ट, मीन्स अगर आप पीस चाहते हो, इफ़ यू वांट टू एक्वायरिंग द पीस यू मस्ट हैव टू बी सबमिट योर विल अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द गॉड। मतलब अपनी सारी इच्छाओं को, अपने सारे डीड्स को, अपने सारे डिसीजंस को गॉड की विल के आगे सबमिट कर देना। दिस इज द फर्स्ट टीचिंग ऑफ प्रॉफिट। ओके, और अगर सोसाइटी की पीस की बात करते हैं, क्योंकि उनके एरा में ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट हो चुकी थी जो इन लोगों का ग्रुप तैयार हो चुका था। किन लोगों का? जिसने अपनी सारी विल को गॉड की विल के आगे सबमिट कर दिया गया था। इसलिए अगर आप, क्योंकि सोसाइटी की पीस के लिए ये ज़रूरी है कि सोसाइटी एक कोई लॉ और ऑर्डर के अबाइड हो, इसलिए तरह तरह के हर लाइफ के हर फैसले में शरिया लॉ का इम्प्लीमेंटेशन किया गया। और क्योंकि पर्दा सिस्टम के पीछे क्या वजह है इसे आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो पर्दा सिस्टम के पीछे बस इतनी वजह है क्योंकि सोसाइटी में पीस रहे, क्योंकि सोसाइटी में पीस रहे और सोसाइटी में पीस रहे। और आप जानते हैं टू अट्रैक्शन टूवर्ड द अपोजिट जेंडर, इट्स अ बेसिक थिंग, इट्स अ बेसिक थिंग। और ये अट्रैक्शन की वजह से जो फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, इट्स अ ख्यास इन द सोसाइटी। मतलब ऐसा फिजिकल रिलेशन जिसमें मतलब बस फिजिकल रिलेशन हो, मतलब जिना की कैटेगरी में आता हो, जो उसके बाद ना कोई सोसाइटी का ना फैमिली सिस्टम हो, बस उनका जो रिलेशन हो फिजिकलिटी तक तक महदूद हो। जैसा कि लिविंग इन रिलेशन आप देखते हैं आजकल के ज़माने में बहुत चलता है। व्हेन टू पार्टीज आर विलिंग बट सोसाइटी आर नॉट परमिटेड देम। ओके, सो दिस कम्स अंडर जिना। और ये बहुत ही क्योटिक होता है क्योंकि इस्लाम बात करता है फैमिली सिस्टम की और ये अगेंस्ट है सारे फैमिली सिस्टम के। कैसे अगेंस्ट है? क्योंकि ज़्यादातर हम 90% से ज़्यादा केसेस देखते हैं कि ये लोगों की मैरिज नहीं होती आपस में, जो लिविंग इन रिलेशन में रहते हैं। इसलिए इनकी आने वाली ज़िंदगी या देखने को मिलता है टू ग्रुप्स में ख्यास देखने को मिलता है, या टू कम्युनिटीज़ में ख्यास देखने को मिलता है,
नहीं तो उनकी आने वाली ज़िंदगी में ख्यास देखने को मिलता है और ये सारे फैमिली सिस्टम को वो डिस्ट्रक्ट कर देता है। ओके, इसलिए और इसका कारण है ओनली टू अट्रैक्शन टूवर्ड ईच अदर। इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की सबसे बेसिक टीचिंग में उन्होंने सबसे सिंपलेस्ट वे सजेस्ट किया कि अगर हम पर्दा सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो जो अट्रैक्शन है उसके चांसेस, उसका गेटवे ही बंद हो जाएगा और जो फिज़िकल रिलेशन बनाने के जो रास्ते हैं वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं। इसलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं और इस एग्जाम्पल से जो फेमिनिस्ट आवाज़ उठाते हैं कि वाई द वुमेन है क्यों, तो इसका जवाब इस एग्जाम्पल से 100% क्लियर हो जाएगा। क्या है जवाब? जब भी मैं कोई बाइक राइडिंग पर जाऊं और अगर मेरे एल्डर मुझे सजेस्ट करें प्लीज़ वियर द हेलमेट और ये सजेशन भी दे कि ये हेलमेट आपकी रक्षा करेगा, आपको प्रोटेक्शन करेगा एक्सीडेंट से, और अगर अनफॉर्चुनेटली आप किसी एक्सीडेंट में फंस गए तो ये आपकी सीवियरिटी को कम करेगा और आपको डेथ। और मैं ये कहकर इसे टाल दूं कि ये मेरे ड्राइविंग राइट्स को वायलेट करता है, इतना बड़ा ये बर्डन मेरे सिर पर है, ये मुझे ताज़ी हवा से रोकेगा और रास्ते में जो मेलोडी सॉन्ग बर्ड्स के सुनने को मिलेंगे उसे रोकेगा और मेरे सारे राइड के राइट्स को वायलेट करेगा। तो इट्स अ रेडिकुलस, क्योंकि अगर मैं यही चीज़ पुलिस के सामने जाकर बोलूँ तो वो ना सिर्फ मुझे फाइन करेंगे और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो मुझे जेल में डाल दें, क्योंकि जो हेलमेट है वो मुझे बड़ी ख्यास से बचा रहा है। भले ही मेरे ये छोटे राइट्स को वायलेट कर रहा है लेकिन ये मुझे बड़ी चीज़ से बचा रहा है। सेम थिंग इज अप्लाई इन द पर्दा सिस्टम। It's a burden, slight burden, but it save you from the big chaos in the society. Okay, it minimize the chaos. I'm not talking about that it eradicate the full chaos. It minimize the chaos. That's the wisdom behind the parda. Hope you are understand it, or this. Please share this video as much as you can. See you in the next video.